हाँ, ये हमारे बीच में जो है एक समझौता हुआ था कि वो मुझे बुलाएंगी और मैं इन्हें बुलाऊंगा। हाँ, देखिए, जो मोहब्बत के डायमेंशन हैं, विस्तार हैं, उसको जो है इतने खूबसूरत तरीके से प्रज्ञा जी सामने रखती हैं, ट्विस्ट करती हैं कि लोग सुन करके दंग रह जाते हैं। कि एक जो है अब्बास साहब हैं, उनका शेर है, मैं इनके सम्मान में पढ़ रहा हूँ कि तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। वाह। तुम मांग रहे हो, अब्बास ताबी साहब का शेर है कि तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। वो कौन है उससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूँ, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। सदरे मुशायरा से इजाज़त चाहती हूँ। तमाम दिन की थकन खुद ब खुद उतरने लगी, तमाम दिन की थकन खुद ब खुद उतरने लगी। हुई जो शाम तो मैं उसको याद करने लगी, हुई जो शाम तो मैं उसको याद करने लगी। वो कह रहा है तो मैं एतबार कर लूँ क्या, वो कह रहा है, वो कह रहा है तो मैं एतबार कर लूँ क्या। तो क्या ये सच है उसे मैं भी प्यार करने लगी, तो क्या ये सच है उसे मैं भी प्यार करने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर और देखें कि अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ, तू मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ। अपनी तन्हाई का एहसास कहाँ करती हूँ, तू मेरे साथ है दिन रात गुमा करती हूँ। और शेर देखें कि रोज़ सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का, रोज़ सुलगा के मैं लोबान तेरी यादों का। अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं करती हूँ, अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं, अपनी तन्हाई के कमरे में धुआं करती हूँ। और ये शेर खुद मेरी शख्सियत के हवाले से, कहने वाले तो मुझे कुछ भी कहा करते हैं, कहने वाले तो मुझे कुछ भी कहा करते हैं, ऐसी बातों की मैं परवाह कहाँ करती हूँ, ऐसी बातों की मैं परवाह कहाँ करती हूँ। चार मिसरे और आपकी पसंद के जो मैं हर बार पढ़ती हूँ कि वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, यहाँ तक नहीं आता, क्या रास्ता अब मेरे मकां तक नहीं आता। वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, क्या रास्ता अब मेरे मकां तक नहीं आता। एक रोज तो शख्स को आना ही पड़ेगा, एक रोज तो शख्स को आना ही पड़ेगा। मैं भी तो ये देखूं कि कहाँ तक नहीं आता, मैं भी तो ये देखूं कि कहाँ तक नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल लेकर आई हूँ माया जी की शख्सियत, और जाहिर सी बात है उनके कानों, उनके समातों तक जो बात पहुँचती है, जो एहसास की कविताएं वो करती हैं, वहीं से उसी से हमेशा मैं प्रभावित होती हूँ और कोशिश करती हूँ उनकी महफिल ख़ास तौर से जब हो तो मैं कुछ नया लेकर आऊँ। मतलब देखें कि मेरी वफ़ा जो मुझे आज़माने लगती थी, मेरी वफ़ा जो मुझे आज़माने लगती थी, मैं अपने आप से शर्तें लगाने लगती थी, मैं अपने आप से शर्तें लगाने लगती थी। मेरी वफ़ा जो मुझे आज़माने लगती थी, मैं अपने आप से शर्तें लगाने लगती थी। और ये शेर देखें कि उसे भुलाने को दिल चाहता न था, लेकिन उसे भुलाने को दिल चाहता न था, लेकिन उसे भुलाने की ज़िद में भुलाने लगती थी, उसे भुलाने की ज़िद में भुलाने लगती थी, उसे भुलाने को, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे भुलाने को दिल चाहता न था, लेकिन उसे भुलाने की ज़िद में भुलाने लगती थी। उसे गए हुए 2 दिन नहीं गुजरते थे, उसे गए हुए दो दिन नहीं गुजरते थे कि फिर से मैं उसे वापस बुलाने लगती थी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखें कि मैं अपने आप से शर्तें लगाने लगती थी। कई ख्याल थे जिनके जहन में आते ही, कई ख्याल थे जिनके जहन में आते ही मैं अपने पास से उठती थी, जाने लगती थी।
कई ख्याल थे जिनके जहन में आते ही मैं अपने पास से उठती थी, जाने लगती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कई ख्याल थे जिनके जहन में आते ही मैं अपने पास से उठती थी, जाने लगती थी। और ये दो शेर, ये दो मंजर देखें कि अजब उड़ान थी मुझ में भी एक बच्चे सी, अजब उड़ान थी, अजब उड़ान थी मुझ में भी, बचपन की बातें कही थी वहीं से कि अजब उड़ान थी मुझ में भी एक बच्चे सी, पतंगे लूट के खुद ही उड़ाने लगती थी, पतंगे लूट के खुद ही उड़ाने लगती थी। अजब उड़ान थी मुझ में भी एक बच्चे सी, पतंगे लूट के खुद ही उड़ाने लगती थी। और एक मंजर और देखें कि हर एक बार मेरा झूठ पकड़ा जाता था, हर एक बार, हर एक बार, हर एक बार मेरा झूठ पकड़ा जाता था। हर एक बार मैं बातें बनाने लगती थी, हर एक बार मैं बातें बनाने लगती थी, हर एक बार, हर एक बार मेरा झूठ पकड़ा जाता था, हर एक बार मैं बातें बनाने लगती थी। मज़ा उससे भी तो आता था इस शरारत में। ये मंज़र देखें, यूं ही सा लेकिन खूबसूरत। मज़ा उसे भी तो आता था इस शरारत में। मैं उससे छीन के सिगरेट जलाने लगती थी, मैं उससे छीन के सिगरेट जलाने लगती थी। एक और ताज़ा गज़ल इजाज़त चाहती हूँ। देखें कि ये बिल्कुल एहसास से निकली गज़ल है और मैं ख़ास तवज्जो चाहती हूँ इस गज़ल के लिए। मुझे बेहद पसंद है और मुझे यकीन है जो आप सबको ये पसंद आएगी, आपके एहसास को छुएगी। मतलब देखें कि मैं दिल ही दिल में डरती जा रही थी, मैं दिल ही दिल में डरती जा रही थी, मगर चुपचाप चलती जा रही थी। मैं दिल ही दिल में डरती जा रही थी, मगर चुपचाप चलती जा रही थी। और शेर यूँ हुआ कि लगी थी आग मेरे एक सिरे पर, लगी थी आग मेरे एक सिरे पर, मैं एक सिगरेट सी जलती जा रही थी। लगी थी आग, बहुत बहुत शुक्रिया, ये शेर आप तक पहुँचा। लगी थी आग मेरे एक सिरे पर, लगी थी आग मेरे एक सिरे पर, मैं एक सिगरेट सी जलती जा रही थी। दिल ही दिल में डरती जा रही थी, मगर चुपचाप चलती जा रही थी। और ये शेर की धुआं आँखों को अच्छा लग रहा था, धुआं धुआं आँखों को अच्छा लग रहा था। जाहिर सी बात है, धुआं आँखों को अच्छा लग रहा था, धुएं की ओर खिंचती जा रही थी, धुएं की ओर खिंचती जा रही थी। एहसास से निकली शायरी अगर किसी तक पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां आप सबों के लिए, और मेरे उस हौसले के लिए भी कि मैं इस तरह की गज़ल यहाँ पर पढ़ने की हिम्मत कर पा रही हूँ। एक बार मेरे हौसले की नज़र भी मुझे तालियां चाहिए होंगी कि अब इस, और वो यूँ कि अब इस कैद में एक चार मिसरे मुझे याद आते हैं। ये भी मैं आप लोगों के बीच पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग नए हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत छोटे से शहर कानपुर से मुंबई का सफ़र तय किया, वो सफ़रनामा कि अब इस कैद में रहकर वही अब याद आता है, कि अब इस कैद में रहकर वही अब याद आता है। कहा था जिसने छुप जाओ इधर सयाद आता है, सयाद कहते हैं शिकारी को, कि अब इस कैद में रहकर वही अब याद आता है। कहा था जिसने छुप जाओ इधर सयाद आता है। और रौनकों का शहर, शोहरतों का शहर है ये शहर मुंबई। तब कहा कि वही इस कैद में रहकर वही अब याद आता है। कहा था जिसने छुप जाओ इधर से याद आता है। ये शोहरत का सफ़र है, फिर ये बेचैनी भला क्यों है। ये शोहरत का सफ़र है, फिर ये बेचैनी भला क्यों है। उड़ाने भर रही हूँ और पिंजरा याद आता है, उड़ाने भर रही हूँ और पिंजरा याद आता है। ये शोहरत का सफ़र, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शोहरत का सफ़र है, ये शोहरत का सफ़र है, फिर ये बेचैनी भला क्यों है। उड़ाने भर रही हूँ और पिंजरा याद आता है। गज़ल देखें कि मैं दिल ही दिल में डरती जा रही थी, मगर चुपचाप चलती जा रही थी। लगी थी आग मेरे एक सिरे पर, मैं एक सिगरेट से जलती जा रही थी। धुआं आँखों को अच्छा लग रहा था, धुआं आँखों को अच्छा लग रहा था, धुएं की ओर खिंचती जा रही थी। वो कोई जादुई सा आईना था। शेर दे, वो कोई जादुई सा आईना था। मेरी सूरत बदलती जा रही थी, मेरी सूरत बदलती जा रही थी। वो कोई जादुई सा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कोई जादुई सा आईना था, मेरी सूरत बदलती जा रही थी। वो परवाना था, जलता जा रहा था।
वो परवाना था, वो परवाना था, जलता जा रहा था, क्षमा थी मैं पिघलती जा रही थी, क्षमा थी मैं पिघलती जा रही थी। वो परवाना था, जलता जा रहा था, जो मेरे साथ होता जा रहा था, हवा पे उसको लिखती जा रही थी, जो मेरे साथ होता जा रहा था, हवा पे उसको लिखती जा रही थी। धुआं ही रास्ता दिखला रहा था, धुएं की ओर बढ़ती जा रही थी। मैं दिल ही दिल में डरती जा रही थी, मगर चुपचाप चलती ही जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी जसारत और करूँगी। जाहिर सी बात है, बहुत सारी हिमाकतें, पहली हिमाकत तो यही कि मुंबई में आके रह रही हूँ। खैर, लेकिन जब अच्छे लोग, अच्छे सामाइन मिले तो अच्छे शेर, अच्छी शायरी करने का दिल करता है। आखिरी गज़ल का एक मतला और 3-4 शेर देखें। मतला ये हुआ कि मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। मैं अपने सामने होती हूँ, मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और शेर देखें, मैं मंजिलों पे ठहरना कभी न सीख सकी, मैं मंजिलों पे ठहरना कभी न सीख सकी। सफ़र में करती रही सिर्फ रास्तों की तरह, सफ़र में करती रही सिर्फ रास्तों की तरह। मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और ये शेर देखें, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है। मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है। मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह। और ये शेर की इस एक सच से मैं इनकार कर नहीं सकती, इस एक सच से मैं इनकार कर नहीं सकती। तू मेरे वास्ते है बस ज़रूरतों की तरह, तू मेरे वास्ते है बस ज़रूरतों की तरह। मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। इस गज़ल का आखिरी शेर की, मैं मंजिलों पे ठहरना कभी ना सीख सकी, सफ़र में करती रही सिर्फ रास्तों की तरह। मैं अपने आप पे बरसी हूँ बारिशों की तरह। वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं। मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह। वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह। वफा का इससे ज़्यादा सबूत क्या देती, वफा का इससे ज़्यादा सबूत क्या देती। मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह, वफा का इससे ज़्यादा सबूत क्या देती। मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया।